नोटिफिकेशन आ गया है ना, फॉर्म बनना स्टार्ट कर दिया होगा आपने। बट सबसे बड़ी दिक्कत आपको आ रही होगी अभी पेपर वन में, बिकॉज 40 दिन बचे हुए हैं और आप कहोगे सर पेपर वन में कैसे स्कोर करना है, 80 प्लस लाने हैं, है ना। देखो पहले मैं बात बता देता हूँ, 80 प्लस लाना मुश्किल नहीं है, बट हाँ ईजी भी नहीं है ना, दोनों तरफ चलेगा। 80 प्लस क्यों ही टारगेट होता है इसका रीज़न भी बताता हूँ आपको मैं। जिन्होंने भी री एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था इस बार और जिनका JRF हुआ था, उन्होंने 82 प्लस नंबर लाए हैं, जो कि एक स्टूडेंट का मैंने इंटरव्यू भी किया था, तो उनके पेपर वन में 82 नंबर हैं। अब सोचो, है ना, 41 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे आउट ऑफ 50, है ना, तब जाके 82 नंबर आप गेन कर पाओगे। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपने 80 प्लस के आसपास स्कोर पहुंचा दिया पेपर वन में, तो JRF 100% पक्का है। और अगर सपोज करो पेपर डिफिकल्ट भी आता है पेपर टू का, तो JRF के तक पहुंचने के लिए ना जो सीढ़ी बनने वाली है वो पेपर वन बनने वाली है, पेपर वन ही आपको वहां तक पहुंचा देगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। तो पेपर वन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपका पेपर वन सॉलिड नहीं है तो नेट तो छोड़ ही दो, JRF छोड़ दो, है ना, फिर ओनली PhD या कुछ भी नहीं मिल पाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हुए थे जिनका ओनली PhD भी नहीं मिला इस बार, और सिर्फ पेपर वन की वजह से, बिकॉज पेपर वन ही वो है जो आपका गेम बनाएगा और पेपर वन ही वो है जो आपका गेम बिगाड़ेगा। तो दिस इज द गेम चेंजर। अब बात कर लेते हैं इस पे कि आखिरी 40 दिन में 80 प्लस मार्क्स की तैयारी कैसे होगी। देखो थोड़ा सा रियलिस्टिक मैं बात करना चाह रहा हूं अभी आपसे, है ना। पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं कि भाई अगर जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि सर मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है, अभी नोटिफिकेशन आया है और मैंने फॉर्म भर दिया, अब मेरे 80 प्लस निकलवा दो, भाई नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है ना। आप ट्रायल दे सकते हो एग्जाम का एज ए एक्सपीरियंस करने के लिए, बट बिना उसके तो 80 प्लस जाने वाला नहीं है, सिंपल सी बात ये है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो उन्होंने तैयारी कर रखी है री एग्जामिनेशन में, जो अपीयर हुए थे या जिनकी ठीक ठाक तैयारी है, तो जिनकी ठीक ठाक तैयारी है वही 80 प्लस जा पाएगा। उससे ऐसे नहीं हो पाएगा कि अभी आपने मास्टर्स खत्म की है और आप सोचो कि हाँ कल उठे और एग्जामिनेशन देके 80 प्लस ले आएंगे, ऐसा नहीं है, बिकॉज अभी डायनेमिक हो गया है, बहुत ज़्यादा है पेपर वन। ये आखिरी 40 दिन में अब क्या करना है, ये मैंने रास्ता बना रखा है आपको JRF तक पहुंचाने का। अब इस रास्ते पे कौन कौन मेरे साथ चलने वाला है ये डिसाइड आपको करना होगा, ये मेरे को नहीं करना है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, मैं तो उस तरफ ले जाके हाथ पकड़ के उधर ले जाऊंगा आपको, बट कौन कौन इस रास्ते में चलेगा, बिकॉज इसमें थोड़े खड्डे भी आएंगे, है ना, थोड़ी मुश्किलें भी आएंगी, मन नहीं करेगा पढ़ाई का, बट जो साथ निभाएगा वही वहां तक पहुंच पाएगा, ये भी गारंटी है। अब देखो करना क्या है, सिंपल सी बात, कुछ यूनिट्स जो है मैंने इधर लिख दिए हैं, कुछ यूनिट्स इधर लिख दिए हैं, इनका मतलब समझो क्या है। ये वो 4 यूनिट्स मैंने लिखी हैं इधर, है ना, वो ये 4 यूनिट्स होंगी जो आपको सॉलिड नंबर देंगी, 100% कंफर्म नंबर देंगी। रीजन बता देता हूं, इसको ICT को भी चाहे आप लिखना चाहते हो तो इधर ही लिख सकते हो। ठीक है, ये 5 यूनिट मान लेते हैं हम। ठीक है, ये वो सॉलिड नंबर्स होंगे जो आपको 100% सिलेक्शन दिला देंगे। थ्योरी वाले में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन इस वजह से हो सकता है, बिकॉज आपने पढ़ा जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, ये थ्योरी वाले यूनिट्स हैं, है ना। तो इस थ्योरी वाले में होता क्या कि आप पढ़ते हो फिर भूल जाते हो, फिर रिवाइज करना पड़ता है, ये वो। बट इनमें देखो मैथ्स का अगर आपने परसेंटेज सीख लिया, रेशियो प्रपोर्शन सीख लिया, तो DI बनेगा इससे डेफिनेटली। इसके जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो बनेंगे। ठीक है, तो ये वाला यूनिट पक्का हो गया आपका। और यहां से क्योंकि आंसर आएगा, जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा और वो ऑप्शंस में दिखेगा, तो ऑप्शन में दिखेगा तो आप 100% यहां करेक्ट रहोगे, तो दैट्स वाई एक्यूरेसी 100% हो गई है। और एक्यूरेसी 100% हो गई तो आपका गेम बन गया है ना। ऐसी LR में, लॉजिकल रीजनिंग में भी यही होने वाला है, DI में, बिकॉज DI LR इससे कनेक्टेड भी हैं, दोनों के दोनों। सो दैट आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो DI भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैथ्स में परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, एवरेज पढ़ना पड़ेगा, और उसी का यूज यहाँ पे होने वाला है। आप सोच रहे होंगे सर टाइम एंड वर्क अगर हमने यहाँ पे पढ़ लिया, हाँ यहाँ तो यूज नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे यूज है। जब अर्थमेटिक बेस्ड DI आता है आपके एग्जामिनेशन में, अर्थमेटिक बेस्ड DI का मतलब हो गया, जब यहाँ पे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पे बेस्ड DI पूछा जाएगा, तो वो यहां पे देखने को मिलेगा आपको अर्थमेटिक में। ठीक है, तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाएगा DI। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि DI का कुछ भरोसा नहीं, कौन सा आने वाला है, ना मेरे को पता ना आपको पता, है ना। NTA सेट करेगा पेपर, तो आपको सारे तरह के जितने DI होंगे वो सॉल्व करने पड़ेंगे, वो प्रैक्टिस करके जाने पड़ेंगे। इसी वजह से मैंने कल, आज है 22 तारीख, कल है 23 तारीख, सैटरडे को मैंने एक क्लास लगवा दी है सुबह सुबह आपके लिए, भूल भुलैया DI की,
उस भूल भुलैया को कैसे उस चक्रव्यूह को भेदना है कल सिखाने वाला हूँ, सुबह सुबह 10 बजे आ जाना उस क्लास में, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये भी अगर आपको आरसी सोल्व करना आता है, कैसे स्किमिंग करते हैं, रीड बिटवीन द लाइंस करते हैं, वो कैसे एलिमिनेशन कैसे किया जाता है ऑप्शंस का, तो ये एक जो आरसी आता है वो भी आपका सोल्व हो जाएगा। आईसीटी मैंने इधर रख दिया है बिकॉज आईसीटी में से भी एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन वो सब आता है, फुल फॉर्म्स आती है, तो ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली है सब्जेक्ट, है ना। तो इधर अगर हम देखें तो 3 और 2 5 यूनिट इधर होगी, 5 यूनिट इधर होगी, ठीक है। तो इन 5 यूनिट में ये 5 यूनिट तो वो यूनिट्स होंगी जो सॉलिड होंगी, तो यहां से मार्क्स आप गेन करने आसान है ना। तो अगर आपने ये सीख लिया तो यहां से आपका ये पता चल जाएगा कि यार ये तो बात बन रही है, यहां तो मैं कवर कर रहा हूं आराम से, यहां मैक्सिमम नंबर में गेन करूंगा। यहां थ्योरेटिकल है, थोड़ा बहुत मैं भूला भी तो काम चलेगा, है ना। अब 80+ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अभी 40 दिन के अंदर अंदर जिनका भी लेवल थोड़ा बहुत बन चुका है, जिन्होंने री एग्जामिनेशन दे दिया था, तो उनको एक ही काम करना है अब सिर्फ, वो है और वो है सिर्फ मॉक टेस्ट का, ठीक है। अगर आपने मॉक टेस्ट दे दिया है तो मॉक टेस्ट से आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर 1 में कितने नंबर आ रहे हैं। मैं पेपर 1 का ही आज बताने जा रहा हूं आपको। तो पेपर 1 में आपको मॉक टेस्ट दिया, मान लो आपके 60 नंबर आए, 60 नंबर आपके हिसाब से तो अच्छे लग रहे होंगे, बट 60 नंबर में मतलब आपके 30 ही क्वेश्चन सही है गाइस, ये सोचो आउट ऑफ 50। बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे दिखेंगे आपको यहाँ पे 80+ बना रहे होंगे, ठीक है। या फिर परसेंटाइल में आप चेक कर सकते हो मॉक टेस्ट में, अगर आपका परसेंटाइल 99 के आसपास घूम रहा है तो 60 फिर गुड है, बिकॉज आपस में कॉम्पिटेटिवनेस अगर होती है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होता है तो उसमें परसेंटाइल मैटर करता है ना। अगर आपके 60 भी नंबर है लेकिन परसेंटाइल 99 के आसपास घूम रहा है तो दैट्स वाई आप गुड हो, आप बेस्ट हो, है ना। बट उल्टा भी हो सकता है, अगर 60 नंबर है और आप सोच रहे हो यार 60 नंबर इज गुड, या 80 नंबर भी है और वहां आप सोच रहे हो नंबर तो सही आ गया, मेरे सर ने बोला था 80, बट परसेंटाइल यहाँ कम आ गया है ना, तो फिर वो अच्छा नहीं है। मान लो यहाँ 80 परसेंटाइल है 80 नंबर पे, तो यानी कि 20% स्टूडेंट आगे हैं आपसे, है ना। तो 20% टोटल का बहुत होता है, तो इस वजह से आपको यहाँ परसेंटाइल भी गेम देखना पड़ेगा। वो सिर्फ किससे हो सकता है, मॉक टेस्ट से। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जरूरी है जिससे कि आपको ये ओवरऑल पता चलता रहे, ठीक है। अब ये 40 दिनों के अंदर आप 80+ तक कैसे पहुंचने वाले हो वो बता देता हूं। पहले आप सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स यूनिट हैं आपकी, है ना, न्यूमेरिकल्स यूनिट्स हैं जो कि क्वेश्चंस हैं, डीआई एलआर मैथ्स वो सब करने वाले हो, उनमें आप मैक्सिमम एफर्ट डालोगे जितना डाल सकते हैं, ठीक ठीक है। यहां से चीजें सोल्व होने लगेंगी, ठीक है। और यहां मैक्सिमम आप नंबर गेन करोगे एक्यूरेसी के साथ। थ्योरी वाले में क्या करना पड़ेगा आपको, थ्योरी वाली जितने यूनिट्स हैं उन थ्योरी वाले को आपको पीवाईक्यूज एक बार देखने पड़ेंगे कि पीवाईक्यूज में क्या चल रहा है। इसका मैं बता देता हूं न्यूमेरिकल्स में अभी क्या चल रहा है। देखो डीआई जो है टेबल बेस्ड आया था अभी री एग्जामिनेशन में, तो वो टेबल बेस्ड अलग अलग डिफरेंट पूछा गया है, कहीं बहुत मुश्किल, कहीं बहुत ईजी, कहीं बहुत मॉडरेट, तो टेबल वाले सोल्व करने पड़ेंगे। अब दिसंबर अटेम्प्ट है, हमें ये नहीं पता, क्या पता मिक्स आ जाए, किसी में पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, किसी में कुछ आ जाए, किसी में कुछ, ये भी हो सकता है, या फिर सेम भी चल सकता है, तो अपने को कुछ आइडिया नहीं है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ सॉलिड मार्क्स गेन कर सकते हो। मैथ्स के सारे यूनिट्स आपको कवर करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात ये है। एलआर की सारी यूनिट्स कवर करनी पड़ेगी, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे दिख जाए। और ये आपको एग्जामिनेशन में फील नहीं होगा, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको लगेगा यार एक ही तो क्वेश्चन छोड़ा है, बट ये आपको तब फील होगा जब रिजल्ट आता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आए जिन्होंने बोला सर 2 नंबर से जेआरएफ रह गया, 4 नंबर से जेआरएफ रह गया। मतलब वो दो क्वेश्चन जो आपने छोड़े हैं एग्जामिनेशन में वो तब याद आते हैं, काश वो हो जाता, काश मैं थोड़ा सा एफर्ट डाल देती, है ना। तो वो 2 क्वेश्चन या वो 2 मार्क्स, है ना, वो तब याद आते हैं। तो बाद में रिग्रेट ना हो आपको, ये एक्सक्यूज ना दो आप कि सर काश में वो हो जाता, वो क्वेश्चन सोल्व हो जाता वहां पे, है ना, मैंने उसको स्किप कर दिया, एंड टाइम पे देखा तो वो तो बाद में ईजी था और बाद में फिर जेआरएफ 2 नंबर से रह गया। तो ये नहीं स्थिति आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट में जितना एफर्ट डालना है डालो, जितनी गलतियां करनी है करो, है ना। एग्जामिनेशन में गलतियां नहीं करनी, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। और सबसे अच्छी बात मैं यही बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ इस चीज को, मैथ्स एलआर डीआई में एक्यूरेसी 100% रहेगी आपकी। आपने कुछ क्वेश्चन याद किया है, कॉन्सेप्ट लगाया है, आंसर मिलेगा, ऑप्शन दिखेगा, टिक करके आओगे और मैच भी खाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि पहले ये जो 5 यूनिट मैंने इधर की बताई है न्यूमेरिकल्स वाली, वो आप कवर कर लो पहले, क्योंकि वहां पे हाईएस्ट एक्यूरेसी होगी, बिकॉज सारे के सारे आपको पता है यूनिट सेम ही है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस 5-5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 10-10 नंबर की बनेंगे, ठीक है। 100 मार्क्स आपके बन जाएंगे 50 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बट अभी करने का तरीका क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको।
है ना। क्या कर सकते हो अभी आप, जो मैं बोल भी रहा था आपको, एक सेकेंड। तो आपको करना क्या होगा वो समझ लो एक बार। अभी क्योंकि टेस्ट सीरीज का ज्वाइन करने का फायदा है, तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो पेपर वन की। कैसे करनी है, कुछ नहीं करना, adda247.com पे जाना है। जैसे आप जाते हो ऑल कोर्सेज पे क्लिक करो, ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद यूजीसी पे क्लिक करो, यूजीसी पे जाने के बाद आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो, इंग्लिश पे, कॉमर्स पे, किसी पे भी एक पे, और उसमें आपको टेस्ट सीरीज दिखाई देगी, है ना। तो मैं पेपर वन का दिखा देता हूँ अभी। जैसे आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज पे कॉलम पे क्लिक करते हो तो ये टेस्ट सीरीज खुल जाएंगी, और ये इंक्लूडेड इन प्राइम भी है, मतलब या तो आप प्राइम ले सकते हो या ये भी ले सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंग्लिश पेपर टू की टेस्ट सीरीज है 30+ टेस्ट, ये पेपर वन है, तो मैं पेपर वन का दिखा देता हूँ। ऐसे ही आप किसी पे भी कर सकते हो क्लिक, ठीक है। या तो ये नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको, इस पे कॉल कर लेना, ये नंबर भी है ना। या फिर आप क्या करना, डायरेक्ट यहाँ पे Y516 जैसे आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करते ही, वैसे तो देखो Y516 अगर नहीं लगा रहे हो तो ये 749 की है ना। प्राइम लगा रहे हो तो ये पड़ रही है आपको 300 की, 299। बट अगर आप Y516 यहाँ पे कूपन कोड लगा दोगे, ठीक है, Y516 लगाओगे, अप्लाई करोगे, अप्लाई करते ही यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। 284 रुपये में आप इनरोल कर लोगे इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज को। तो इस तरीके से आप कर सकते हो तैयारी, और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, बिंदास होकर कमेंट करना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यूजीसी नेट adda247 को। और जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। फ्रीज में क्विजेज आ रही हैं बहुत सारी, है ना, मैथ्स की, एलआर की, डीआई की, बहुत सारे क्विजेज आ रही हैं, उनको सॉल्व करते रहो डेली बेसिस पे, ठीक है। चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा ऐप डाउनलोड करने का, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।